हाल जी। जय जय श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी। सदगुरुदेव भगवान, एक साधक कह रहे थे कि गुरु कृपा, श्री जी की अपार कृपा से उन्होंने सत्संग में सुना कि एक स्वस्थ शरीर के लिए साधक को 24 घंटे में केवल 400 ग्राम अन्न ही पाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया। गुरु कृपा से परिणाम स्वरूप 1 महीने के अंदर जनेंद्रिय के विकार शांत होने लगे, नींद भी 2-2.5-3 घंटे में पूरी होने लगी, आसन में भी आनंद सा आने लग गया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर घर वाले इतने बोलने लगे कि तुम पतले हो गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। महाराज जी ऐसे में गुरु आज्ञा का पालन कैसे किया जाए? नहीं, ये गुरु आज्ञा नहीं है। वहां प्रसंग एक चल रहा था कि एक बादशाह ने अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछा कि स्वस्थ शरीर के लिए कितने ग्राम भोजन से शरीर चल जाएगा, मतलब जीवन यात्रा चल जाएगी। तो उनका 400 ग्राम अन्न पर्याप्त है। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न के द्वारा जीवन यात्रा चल सकती है, लेकिन कार्य करना है और शरीर का अलग अलग मतलब अधिकार भी है। अब मान लो शरीर ऐसा है तो उसका भोग अलग है। अब शरीर की गठन बठन और उसके अब वो दबा के जब 1 किलो 1.5 किलो पाएगा तो उसको समझ में आएगा कुछ गया है, चाहे नहीं तो 400 ग्राम में क्या समझ में आएगा कि क्या गया। तो थोड़ा ये भी समझना है। अच्छा, अब दिन भर फावड़ा चलाना है, अब कह दो 400 ग्राम। अब साधु महात्मा अपना पद्मासन लगाए बैठे हैं, 400 ग्राम में चल जाएगा, लेकिन किसान का थोड़ी चलेगा, व्यापारी का थोड़ी चलेगा, मेहनत करने वाले का 400 ग्राम में थोड़ी चलेगा। उसको तो बलपूर्वक भोजन करके मेहनत करनी है ना। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने से अपना शरीर चले। अब 400 ग्राम भोजन पा लिया, हमारा मन भोजन में ही लगा रहे तो भी ठीक बात नहीं है। 400 ग्राम भोजन पा लिया, अब चलने की सामर्थ्य नहीं रही तो भी ठीक नहीं है। हमको उचित भोजन पाना है। हमको जब देखना है कि हमारे शरीर की मांग क्या है। जैसे कभी कभी कमजोरी महसूस हो रही तो फल ले लो, घी ले लो, दूध ले लो। आवश्यकता नहीं लग रही तो रोटी दाल पा लो। अब जरूरी नहीं कि 400 ग्राम, भूख लगी 800 ग्राम पा लो, शाम के मत पाओ। ऐसे चला जाता। अब एकदम के जो गुरु आज्ञा का पालन, तो गुरु आज्ञा ऐसा नहीं हुई कि 400 ग्राम पाओ, नहीं। हम वो एक प्रसंग था, बस यही तो समझना है कि एक प्रसंग को गुरु आज्ञा नहीं मान लेने, एक प्रसंग है। अब प्रसंग में तो कैसे कैसे त्यागी महात्मा होते हैं, तो अब उनकी बातें हम स्वीकार करें तो हमें लगता है ठीक है। जहां तक आपसे बने तहां तक पाओ, लेकिन अपने परिवार के संतुष्टता के लिए और अपने शरीर की क्रियात्मक शक्ति के लिए थोड़ा भोजन बढ़ा दो, और परिवार भी प्रसन्न रहेगा और भजन भी चलेगा। ऐसे चलो। उसे बहुत अच्छा बढ़िया संयम है, पर गृहस्थी के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बाबा जी के लिए तो चल जाएगा, कोई काम नहीं, माला चलाते रहो। गृहस्थी के लिए बहुत से काम। अब वो 400 ग्राम अन्न में कैसे चलाएगा? उसको तो जरूरत पड़ेगी तो आधा लीटर तो दूध ही पीना पड़ेगा। उसको जरूरत पड़ेगी तो अच्छे अच्छे पदार्थ पान शरीर को देखो, गाड़ी में भी डीजल डालने के बाद एक और कुछ डाला जाता है तो डीजल है, भोजन, मोबाइल है, घी डालना पड़ेगा भैया। इसमें विटामिन डालनी पड़ेगी, जो विटामिन जरूरत है। नहीं हो तो डॉक्टर से डलवानी पड़ेगी। वो इंजेक्शन में डालेगा, टेबलेट में डाल। इससे अच्छा खा पी करके पुष्ट रहो। दवाइयों के चक्कर में काहे को पड़ोगे? अभी आप पानी पे जीने लगो, आप ऐसे सादा। तो शरीर को जो जरूरत है, शरीर को जो हमें विटामिनों की जरूरत है, वो अगर विटामिन नहीं जाएगी तो शरीर नहीं चल पाएगा। इसलिए हम संत महात्माओं की होड़ न करें, हम अपने गृहस्थ धर्म के अनुसार चलें, अच्छा पवित्र भोजन पावें और खूब मेहनत करके कमाएं, माता पिता को सुख पहुंचावें।